मनीषा आपके साथ। आप देख रहे हैं सवेरा न्यूज़ 24। आज हम उपस्थित हैं केदार घाट पे। कुंभ अब समाप्त होने के अपने अंतिम चरण पे है। उसी के साथ साथ कुंभ में जितने भी नागा साधु आए थे वो अपने स्थान की ओर रवाना होने को है। इसी बीच कुंभ से जितने भी नागा साधु थे वो या तो अयोध्या जा रहे हैं या तो वाराणसी आ रहे हैं। तो चलिए वाराणसी में आए हुए कुछ नागा साधु से जानते हैं कि कुंभ की नागा साधु बनने तक उनका सफर कैसा था, उसी के साथ साथ उनकी जीवन शैली कैसी है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं रहता हूँ बेटे बाबा केदारनाथ टेम्पल हिमालय राज। मेरा यूट्यूब चैनल है बाबा आकाशपुरी महाराज केदारनाथ, है ना। और मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, यहीं से विश्वनाथ की मेरी जन्मभूमि है। यहीं का पंडित हूँ मैं, वशिष्ठ ब्राह्मण हूँ, है ना। सन 1992 में मैंने घर छोड़ा था। घर छोड़ने की कोई खास वजह आपकी? है ना, भगवान को मेरे को महादेव की प्राप्ति करनी थी। ओम मंगलम ओमकार मंगलम रुद्र मंगलम रुद्राक्ष मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम। तो मेरे को विश्व शांति के लिए भजन करना था। क्या करना था? विश्व भजन करना। विश्व शांति के लिए प्राणियों में सत्य भावना, विश्व का कल्याण हो, अधर्म का विनाश हो। श्री मात गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकर हर। ओम नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव शंभु, है ना। बोले महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल मेरे महाकाल का कितना गहरा है ना। आप तो एक आप मनुष्य हो ना बेटा। बोले जिंदगी में कभी अहंकार घमंड आ जाए तो एक बार शमशान के चक्कर लगा लेना। तेरे जैसे लाखों कंकाल होंगे यहाँ। क्या होंगे? लाखों कंकाल पड़े हैं ना विश्वनाथ जी में। राजा हरिचंद्र शमशान, जिसने राजा हरिचंद्र शमशान ने राजा हरिचंद्र ने कल्लू डूम के घर में ₹1.25 में नौकरी किया, उसका बोलते हैं राजा हरिचंद्र शमशान। जो कल्लू डूम के घर में नौकरी करके गया, कल्लू डूम राजा, जिसके बाग कोठी पे शेर लिखा है कल्लू डूम राजा के। काशी नरेश की कोठी पे कोई शेर नहीं है, जो केवल कल्लू डूम राजा की कोठी पे ही शेर है ना। और हम तो यहाँ के ही पंडित हैं। अब पंडितों के बाप है, अघोरियों के महागुरु कहते हैं हमें। हम समाधि देवस्थल के महंत हैं। उत्तराखंड हरिद्वार नमामि गंगे 6 महीने केदार में रहते हैं। 6 महीने काला मुनि माँ कैलाश कालिका मेरा दरबार है। काला मुनि टेम्पल माँ कैलाश कालिका। जिसको भूत प्रेत जिंद हैवान शैतान, जिसको कोई संतान नहीं होती हो, वो हमारे दर्शन करते हैं। केदारनाथ के अंदर हम 6 महीने मिलते हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर एंट्री नहीं किया जाता है मनुष्य का। 6 महीने भगवान देवी देवताएं असुर, देवी देवताएं राक्षस वास करते हैं, भगवान केदारनाथ के दर्शन करते हैं। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो क्या उस कपाट के अंदर साधु संत, उसके साथ साथ भगवान भी उपस्थित होते हैं? इसीलिए आम मनुष्य के लिए वो कपाट बंद कर दिया जाता है 6 महीने। क्यों? 6 महीने के अंदर मनुष्य वास करते, 6 महीने देवी देवताएं वहाँ पे भगवान के दर्शन करते हैं। जो जोत जल रही है वहाँ पे केदारनाथ में। 6 महीना मनुष्य की है। 12 महीने जोत जल के रखती है, जिसमें कोई घी तेल नहीं डालते हैं। जो 12 महीने जोत जलते हुए मिलती है। तो आप ये देखिए, भगवान शिव से बड़ी कोई शक्ति है? बिल्कुल भी नहीं। एक मुर्दा मरता क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है और गत्य बोलो दत्त है। जहाँ दत्त नहीं वहाँ गत्त नहीं। दत्त बड़े परमार्थमी शीतल जिनके अंग होते हैं, तपत बुझाते जमाने की दे देते ऐसे अपने रंग होते है ना। जिंदगी क्या कहती है? खाया पिया तंग लगेगा, ओढ़ा पहना तेरे जिस्म पे दिखेगा, कपड़ा क्या दिखेगा? तेरे अपने तुझे जलाएंगे, कंधा बदल बदल के चलेगा जमाना। फिर बेटे तुझे शमशान तक ले जाके भूल जाएंगे। 13 दिन तक तेरी तेरहवीं होगी, 14 दिन दुनिया सोन बनाएंगे और 15वें दिन तेरी फोटो पे हाथ डाल देंगे। ओके गुड बाय। जिंदगी का दस्तूर है। जो तेरे पास है बाबा की, नागा बाबा की सेवा कर लिया, वो तेरा है। ना तेरा ना मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। जिंदगी तेरी खाक बना दूं, पल भर में एक मुट्ठी राख बना दूं। मौत के सौदागर बाबा आकाशपुरी महाराज केदारनाथ टेम्पल हिमालय राज। अघोरी कहाँ मिलते हैं? हिमालय में, केदार में। इस विश्वनाथ में मुर्दों के पास अघोरी नहीं मिलते। यहाँ कुंभ मेले में अघोरियों का मेला लगता है, जो आप ये न्यूज़ बनाते हो। बाकी अघोरी नहीं मिलते हैं। ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ अघोरी कुंभ में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं? और कहीं नहीं मिलते हैं ना। अघोरा ना परो मंत्र नाथ सप्तम गुरु परम अघोरा ए विधि में इसकी ना राम आए परसोदया। भगवान की ना नाम अघोरी। क्या? भगवान की ना राम अघोरी।
स्वयं भगवान का रूप था, जो मिर्जापुर से कूदे तो मणिकर्णिका में यहाँ पे प्रकट हुए, काशी विश्वनाथ जी में। कहाँ हुए? काशी विश्वनाथ। हाँ, और राजाओं के राजा कल्लू डोम राजा, जो यहाँ काशी नरेश ने भी कल्लू डोम राजा के पैर पकड़ के माफी मांगा, तो बोला हे कल्लू डोम राजा मुझे माफ करना। तो कल्लू डोम राजा ने बोला मैं बाबा से सिवा किसी को गुरु नहीं मानता हूँ, ये नंगे नवाबी मेरे गुरु है, सन्यासी स्वयं सर्वनाशी और घट घट के वासी। क्या कोई दिन का नहीं पता, कोई वार का पता नहीं, सन्यासी स्वयं सर्वनाशी होते हैं बेटा। क्या ओम मंगलम ओमकार मंगलम रुद्र मंगलम रुद्राक्ष मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम, है ना। महाकाल काले दिगंबर निराले, महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है दिल मेरे महाकाल का कितना गहरा है। तो मेरे महाकाल का दिल गहरा है ना, मुर्दों को गले लगाता है, तेरे जैसे मनुष्य को भी गले लगाता है। आप जितना भजन करोगे आपको मोक्ष प्राप्त होगा, अगर आप भजन नहीं करोगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक सवाल है हमारा तो पूछिए, कि ये कि 10 सवाल पूछना। जनता का ऐसा कहना है कि वो कभी नागा साधु को ना तो कभी आते देखे ना कभी जाते देखे हैं, ऐसा क्या वजह? जूते पहन के आते, गंगा क्या कहती है, मेरे तीरथ पे आके दुनिया वालों मेरा मान खटाते हो, चप्पल जूते पहन के तुम कांडो गंगा में गंद फैलाते हो, इस शमशान में चप्पल जूते पहन के खड़े होते हो, आप इसको हिंदू कहते हो? नहीं बिल्कुल। मुर्दे के पैर में चप्पल होती है, शमशान में आता है, तो ये गांडू कैसे चप्पल पहन के खड़े, आप इनको सनातन कहते हो? आप हिंदुस्तान में होके हुए हिंदुस्तान घोषणा नहीं है, आप जानते हो 75 साल कांग्रेस ने राज किया हमारे देश में। इंदिरा गांधी की लड़की थी, इंदिरा गांधी बापू गांधी की लड़की, जिसने पाकिस्तान के साथ शादी कर रखी थी फिरोज खान के साथ, उसने हिंदुस्तान को बेच दिया। फिर बीजेपी सरकार आई, क्या आई? बीजेपी सरकार, तो उसने हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश किया, और कांग्रेस वाले भड़वागिरी करते रहे। क्या करते रहे? भड़वागिरी करते रहे, है ना। आपके वो राहुल गांधी वो भी हमारे पास केदारनाथ में आते हैं दुआ लेने के लिए, मगर हम वो ऐसे कंगले को आशीर्वाद नहीं देते। हमारा एक ही चेला था सुशांत सिंह राजपूत, केदारनाथ मूवी, सुशांत सिंह राजपूत। हाँ वो हमारा चेला था, हमने उसको आशीर्वाद दिया तू चांद पे जमीन खरीदना, मगर तू जिंदा नहीं रहेगा, तेरी यादगार रहेगी। क्या रहेगी? यादगार। आज हर किसी की यादों में बसे हैं सुशांत सिंह। यादों में बसा है ना, है ना। सिद्धू मूसेवाला मेरा चेला था मानसा का, वो मेरी यादों में बसा है, उसको आशीर्वाद दिया मैंने, तू रहे या ना रहे गांडू तेरा नाम जरूर रहेगा वर्ल्ड में। क्या रहेगा? नाम तो इसका अभी भी है, वर्ल्ड हर किसी की जुबान पे है वो। हर किसी की जुबान पे, मगर उसकी जुबान पे बाबा आकाशपुरी महाराज, केदारनाथ टेम्पल, हिमालय राज, जूनागढ़ गिरनार। मेरे हाथ पे क्या लिखा? जूनागढ़ गिरनार जूना अखाड़ा, बाबा आकाशपुरी महाराज। मैंने आज तक कोई अकाउंट खाता नहीं खुलवाया, ठीक है, किसी कंगले का दान नहीं लिया है, कोई बड़वा ये नहीं कह सकता किसी ने मुझे दान दिया है। अगर कोई कहे तो मैं उसको स्वयं शमशान दिखा दूं। केवल डूम का माल खाता हूँ मैं। किसका खाता हूँ? डूम राजा का। डूम मुर्दे फूकता है कि ना राम मेरा, मुर्दों का सारा डूम ही मेरे को माल देता है। डूम को जितना बोलूँगा वो देगा मेरे को। इन कंगलों से क्या दान लेना है? तो कंगले भिखारी है जो चप्पल जूते पहन के भगवान का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान का अपमान। अपमान कर रहे हैं। सनातन धर्म में क्या कहते हैं? विश्व शांति, प्राणियों में सत्य भावना, विश्व का कल्याण हो, अधर्म का विनाश हो। क्या? गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, धरती माता की जय हो। बाबा आजकल हम देख रहे हैं, जन्मदाता की जय हो, जिसने आपको जन्म दिया। बाबा आजकल हम देख रहे हैं भगवान को अमीरी गरीबी में बांट दिया गया है। जो अमीर होते हैं वो भगवान के मंदिर के अंदर जाके दर्शन करते हैं, जो गरीब मिडिल क्लास होते हैं भगवान के बाहर दर्शन करते हैं। तो क्या ये सही है? भगवान को अपने स्तर के हिसाब से बांटना सही है? भगवान क्या कहते हैं? मेरे तीरथ पे आके दुनिया वालों मेरा मान घटाते हो, मांस मदिरा खा के तुम गंगा में गंद फैलाते हो। आप जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। भगवान केदारनाथ क्या कहते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। 2013 में दिखाई थी। 2013 16 जून मौत का तांडव देखा ना। जहाँ तो जहाँ हमने वहाँ वैसे ही करनी भरनी होगी। जैसी जिंदगी पाओगे वैसा पाओगे। आप अपने माता पिता की सेवा करोगे, उनकी मर्यादा से शादी करोगे बेटी, तो तुमको मोक्ष लाभ प्राप्त मिलेगा। अगर तुम कहीं लव मैरिज में प्यार की जिंदगी में करेगी तो बेखुदी होगी। क्या कहते हैं? जिंदगी में कोई कयामत नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कयामत। वो
ना ही जिंदगी में कोई मोहब्बत होती है। बोले प्रेम भी करो तो भगवान से। किससे करो? भगवान से। भगवान से, जो कभी तुमको धोखा नहीं देगा। और भगवान कौन है? पहले आपके माता पिता, जिसने आपको जन्म दिया। कौन है भगवान? आपके माता पिता हमारे। और फिर उनके बाद मैं हूँ आपका भगवान। कौन है? आप लोग। फिर मैं आपको दुआ देता हूँ। क्या देता हूँ? दुआ। आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। अगर आपने अपने माता पिता का कहना नहीं माना तो आपको जीवन में दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख मिले। दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये दुनिया सतरंगी है। क्या बेटा? सतरंगी। उसको यही नहीं मालूम है मूर्ख को, खाया पिया तंग लगेगा, ओढ़ा पहना जिस्म पे दिखेगा कपड़ा। भलाई तेरे पास में पैसा नहीं, कपड़ा अच्छा पहन रखा तो लोग सोचेंगे अच्छा इंसान है ना। भलाई कंगला हो, क्या हो? भलाई उसके पास कोई जॉब नहीं हो, मगर तन पे अच्छा वस्त्र तो है। मैं इसको मानता हूँ। किसको मानता हूँ? महाकाल। ना ना मेलनी ना, ना, माता ये गुजरात की देवी माँ मेलड़ी मसाणी। लिखा भी है गुजराती में ही। गुजरात की देवी माँ मेलड़ी मसाणी। और मैं मसान का राजा। कौन? 6 महीने में हिमालय में रहता हूँ, 6 महीने में शमशान में रहता हूँ। और आज तक मैंने कोई बैंक खाता खुलवाया नहीं है। और तुम सच पूछोगे तो मेरा कोई आधार कार्ड भी नहीं है। क्या नहीं है? आधार कार्ड। तब मैंने सोचा किसका वोट देना मेरे को, झूठे लोगों का वोट क्या देना। तो जिंदगी में प्रेम करो तो भगवान से, बेकार इंसान से नहीं। मैं तो तुमको ये बोलूँगा, कांग्रेस से बढ़िया तुम आग में जला दोगे तो तुम्हारा वोट सफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफल हो जाए। मगर कांग्रेस को वोट मत देना, ठीक है ना। और ना ही बीजेपी सरकार को देना। ये जितने लालची होते हैं, लोभी लालची। अभी ये बताओ, मोदी ने हिंदू राष्ट्र घोषणा कर दिया, नहीं किया? क्यों नहीं किया? अगर वो ऐसा होता तो अपनी लुगाई के साथ नहीं रहता। बाबागिरी ऐसे हो जाती है, 6 महीने में हिमालय में भजन करके दिखाए। वो वो तो देश के प्रधानमंत्री है ना। देश के प्रधानमंत्री बाबाओं के लिए कुछ कर दिया उसने? ये हम तो बैठे अपने पैसा लगा के बैठे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री कितने आए गए हुए हमारी नजरों के सामने, कितने मर गए। प्रधानमंत्री अपना घर बनाता, बाबाओं का नहीं बनाता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने तो किसी अपना घर भी नहीं बनाया। प्रधानमंत्री ने शमशान बना दिया। गांड हो रही है, देख नहीं रहे हो? कचरा फैलाओ। क्या बना दिया प्रधानमंत्री ने? चप्पल पहन के माचो दबाए। बाबा वो तो अपनी मानसिकता है ना। मान सकता नहीं। प्रधानमंत्री ने क्या किया? गंगा की सफाई किया। क्या बनाए? राजा हरिश्चंद्र शमशान कितना पुराना आप जानते हो? उन्होंने काशी का विकास तो बाप किया। ने भी मोदी का बाप भी जब पैदा नहीं हुआ था, जब से ही राजा हरिश्चंद्र शमशान है। पता नहीं कितने नेता मर गए यहाँ झूठ बोल बोल के। आप जानते हो? आप अभी बच्चे हो, आपको जितना ज्ञान है उतनी बात करो। सरकार के बारे में बात मत करना। हम किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहे। सुनो, झूठ बोलने वाले से मैं नफरत करता हूँ। क्या करता हूँ? नफरत कर। हाँ, योगी हो मोदी हो, हमारे कुछ नहीं है। हम अपना पैसा लगाते, कुंभ मेला करते, उसका बाप गांडू नहीं देना। जितना आप बोलते हो योगी है, मोदी है, महात्माओं को वो केदारनाथ से उतरवा देता नरेंद्र मोदी। आप उसको बोलते हो, अगर वो यहाँ आ जाए तो उसको चिमटों से मारेंगे हम लोग। कैसे मारेंगे? उस गांडू से चिमटे से मारेंगे, समझे? हम लोग नागा बाबा है, वो तो भोसड़ी का हमारे आगे बना मंत्री। ऐसा होता बाण का लौड़ा अपनी लुगाई के साथ क्यों नहीं रहा मादर चौध है? मंत्री है गांडू अपने घर का, हमारा मंत्री। हमारे लिए क्या किया उसने? कोई हमारे पैसा दे रहा, पैसा दे रहा, कोई टेंट लगा रहा, कोई काशी में क्या दे रहा है? बाबा लोगों का पंडितों को दे रहा है। वो किसको दे रहा है? पंडितों को दे रहा है। यहाँ पे 36 करोड़ की आबादी है गरीब लोगों की। ले मैं मानूंगा यार, गंगा उस पार तुम गरीबों के प्लाट काट के दे दिए मोदी ने, मैं मान जाऊंगा तुमको। योगी ने, मोदी ने गरीब लोगों को दे दिया, धूम राजा को दे दिया, केवटों को दे दिया, मैं मानूंगा तुमको। ऐसे मैं क्या मानूं झूठे लोगों को? ना मैं मोदी को मानता हूँ, ना योगी को मानता हूँ, मादर चौध को, समझे? हमसे बड़ा नहीं है। वकार में कान फाड़ने से बाबा नहीं बनते हैं। उससे ज़्यादा वकालत जानते हैं हम। जितनी उसकी उम्र नहीं, उससे ज़्यादा मंत्री हमारे चेले हैं वर्ल्ड में, देश में, विदेश में, समझे? जिसको हम आशीर्वाद दे के चांद पे ज़मीन दिला सकते हैं, तो हमारे आशीर्वाद से उससे भी बड़े मंत्री बन सकते हैं। क्या बेटा? सुशांत सिंह राजपूत ने मेरे को 5 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? 5 करोड़। जानते हो आप? मेरा प्यारा चेला था वो।
उसका मर्डर हो गया सैफ अली खान की लड़की के चक्कर में। उसकी वीडियो देखना चाहती है आप? अभी मैं आपको दिखाता हूँ सैफ अली खान की लड़की की मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। मुसलमान हो गए हिंदू मंदिर में जा रहे, बताओ मुझे क्या जा रहे हैं? मुस्लिम हो गए हिंदू मंदिर में जा रहे हैं, आप मानते हो? जिस प्रकार से मक्का में हिंदू का जाना वर्जित है, क्या उसी प्रकार से ठीक भारत के जितने भी हिंदू मंदिर है वहाँ पे मुस्लिमों का जाना बैन कर दिया जाए? बैन कर दिया जाए ना, ये बताइए। ये तो ये बढ़वागिरी कर रही है। सुनो, मक्का मदीना में हिंदू जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा, हाँ है ना? मानते हैं ना? लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो सारा अली खान जैसे बड़ी जो राजनेता है वो लगातार जाती जा रही है, केदारनाथ कभी जा रही है तो कभी कहीं जा रही है। जितनी सालिया खान है उसका बाप है सैफ अली खान, वो भी मारा जाएगा। क्या मारा जाएगा? ठीक है, मेरी बात मानते हैं आप? तो उन्होंने पाप के सिवा कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? पाप की। हाँ, काला हिरण की मर्डर किया था, आपको मालूम है ना? जोधपुर में काला हिरण को मारा सलमान खान ने, तो उसकी जमानत कैसे दे दिया सरकार ने? कैसे जमानत दे दिया? काला हिरण की सजा उम्र कैद है। पैसे के लिए बिक गई भारत सरकार, बढ़वागिरी करने लगी, चमचागिरी करने लगी। ये देखो सालिया खान मेरे साथ में हर साल अपनी माँ चुदवाने आते हैं मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत मेरा चेला था और रहेगा, आज भी हमारे दिल में और हमेशा रहेगा। 26 अक्टूबर के धाम में बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान आई हुई है, ये आप देख सकते हैं। और वो केदारनाथ के दर्शन करके बाहर आई हुई है और नंदी महाराज की दर्शन कर रही है पंडित जी के साथ। आप ये देखिए, सुनिए, आप हिंदू हो, हिंदू की पकड़ नहीं कर रहे हो, गांडू मुसलमान की आप पकड़ कर रहे हो। आप कैसे हिंदू हो मुझे बता दीजिए, है ना? आप हिंदू हो के हिंदू की पकड़ नहीं कर रहे हैं, मुसलमान के छपके मार रहे हैं अंडों के सलमान खान। अबे मादर चौथ, हमारे सुपरस्टार को उसने मरवा दिया। अगर वो ऐसा तो होता तो रॉयल बिश्नोई से गांड क्यों फटती है? बिश्नोई उसकी माँ चौधने पे तुला हुआ है? बिश्नोई भी तेरी तरह एक पढ़ा लिखा हुआ बच्चा था, उसकी ज़िंदगी बर्बादी में चली गई। आप जानते हो क्यों चली गई? आप नहीं जानते हो। उसके गांव में मेरा मंदिर है, बिश्नोई समाज में। क्या है? मंदिर है। मैंने 12 साल भजन किया है। कितने साल? 12। हाँ, और ज़िंदगी के मेरी 51 साल उम्र हो गई तो मैं कलर करता हूँ। क्या करता हूँ? कलर करता हूँ। तेरे जैसे मेरे जितने भी चेले हैं डूम राजा, ये मेरे लिए कलर लेके आते हैं जो बैठे हैं। तेरे सर में जितने बाल हैं उतने मुर्दा फूकते हैं। वो क्या फूकते हैं? मुर्दा फूकते हैं। मुर्दे का माल खाता हूँ मैं, किसी के हराम का नहीं खाता हूँ। यहाँ मेरे को डूम राजा माल खिलाते हैं। कौन खिलाते हैं? डूम राजा चौधरी। डूम राजा से बड़ा कोई डूम राजा नहीं है। राजाओं के राजा कल्लू डूम राजा। कौन? कल्लू डूम। हाँ, कल्लू डूम राजा। और कल्लू डूम राजा का परिवार चल रहा है। उसने सब नागा बाबा को दान दे दिया। क्या दान दे दिया? नागा बाबा को दान दे दिया कल्लू डूम राजा ने। काशी नरेश ने भी नहीं दिया। और जितनी सरकार है वो बढ़वागिरी करती है और कुछ नहीं करती है। हम ट्रेन में जाते तो पैसा देते हैं, बस में जाते तो पैसा देते हैं। सरकार ने हमारे लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। तो आपका हम कैसे मानेंगे सरकार को? सरकार ने अखाड़े को पैसा दिया, गरीब महात्मा को तो नहीं दिया। हमारे हाथ पे क्या लिखा? जूनागढ़ गिरनार। हम गुजरात के महात्मा हैं। जय गिरनारी तेरा भरोसा भारी, शिखर पर बैठ के दत्त दूल्हे खबर लेना हमारी। श्री गुरुदेव दत्त दाता निभाया जाता, सदा गुरु महाराज के चरणों में शीश लगाया जाता। जहाँ दत्त है वहीं सत्य है, और जहाँ दत्त नहीं तो वहाँ गत नहीं। दत्त बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग होते, तपद बुझाते जमाने की और दे देते अपना रंग होते हैं। तो भगवान से मैं बोलता हूँ, तुमको ऐसे गंदे इंसान से वोट डालने से पहले गंगा में प्रवाह कर देना, तुमको मुक्त प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बेकार लोगों के वोट मत देना, ठीक है ना? आपको बता देता हूँ मैं, जो भी है कोई भी सरकार हो अपना घर बनाती। सुनो, गांधी की लड़की थी इंदिरा गांधी, 3000 हिंदुओं की नसबंदी करवा दिया उसने। कितने करवाया? 3000 हिंदुओं को नामर्द बनवा दिया उसने। फिरोज खान के साथ शादी किया था। जिस फांसी से भगत सिंह की फांसी दिया गया, उस रस्सी से बापू गांधी अपनी बकरी बांधता था। मालूम है तुझे? हम तुझे बता देते इतिहास क्या होता है ज़िंदगी का। मगर वो कैसे मरा? कुत्ते की मौत। इंदिरा गांधी कैसे मरी? कुत्ते की मौत। जो उसका बॉडीगार्ड था उसी ने उसको गोली मारी। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सनातन धर्म, ये महाकाल है, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। क्या है?
महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल मेरे महाकाल का कितना गहरा है। बाबा, जीवन को अगर आप एक शब्द में बताना चाहेंगे तो जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन आपका खिलता हुआ कमल है। क्या बेटा? खिलता हुआ कमल। आप अच्छी तरह भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, ओम तेरी मुक्ति, ओम तेरा लक्ष्य, ओम ही आपका सत्य मार्ग, ओम ही परमात्मा है। ओम से बड़ा आपके लिए कुछ भी नहीं है बेटा। अगर कुछ हो तो मेरे को बताना। विज्ञान तक के डॉक्टर मेरे चेले हैं। क्या? विज्ञान तक के डॉक्टर मेरे चेले हैं। मैंने जब पूछा, मैंने भी एक पढ़ाई की स्कूल में, 13 दिन गया। कितने दिन गया मैं लाइफ में? 13 दिन। तो मैंने उस आचार्य से पूछा, आप सनातन जानते हो? तो सनातन का मतलब क्या है? तो उसने बोला नहीं। हमने बोला बहन के लौड़े, हम तेरे गुरु है गांडू। प्राणियों में सत्य भावना, विश्व का कल्याण हो, अधर्म का विनाश हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, धरती माता की जय हो। जिंदगी तेरी खाक बना दूं, पल भर में एक मुट्ठी राख बना दूं, और जिंदगी तेरी राख बना दूं। क्या बना दूं? राख बना दूं एक। तो जिंदगी क्या कहती है? घमंड मत कर। किसके लिए कर रहा है? अहंकार किसके लिए कर रहा है? धन के लिए, दौलत के लिए। ये जमीन है, ना तुम खरीद पाओगे ना खरीद सकते हो। क्या है? किसके लिए खरीद रहे हो? 2 पल के लिए। किसके लिए? 2 पल के लिए। तुम मर जाओगे, तुम्हारे मरने के बाद कौन है? तुम्हारे बाल बच्चे नहीं है तो कोई दुनिया कब्जा करेगी। उसके मरने के बाद वैसे पड़ेगी, फिर वो भूत बन के वहीं पड़ा रहेगा अपनी संपत्ति में, है ना। जिंद हैवान शैतान अतरू शत्रु, है ना। जादू टोने, दुनिया जादू टोने में मरी हुई है। यहाँ तेरे जैसे लाखों कालबेलिया काले कपड़े पहन के घूमते हैं। क्या करते हैं? काले कपड़े पहन। तांत्रिक बन के घूमते हैं वो। तो उनकी नज़रों में तांत्रिक थोड़ी हो। तांत्रिक का मतलब क्या है? अघोरा ना परो मंत्रनाथ सत्यम गुरु परम। नाथ गोरखनाथ है, अघोर है बाबा केदार। बोले महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता, दिल मेरे महाकाल का कितना गहरा है। बाबा, महाकाल की प्राप्ति होगी कैसे? होती है ना, अगर आप महाकाल का दिल से नाम लोगे तो भगवान आप दर्शन देंगे। वो तो कलयुग में है। आपको बैठे बैठे सोते सोते हुए दर्शन दे देगा। आप आंखें बंद करोगे ना, आप कहीं भी होगे, इस माइक को आपको कोई मारने की कोशिश करेगा तो आपको कोई मार नहीं पाएगा बेटे, है ना। क्योंकि भगवान से आप प्यार करते। किससे करते हो? महाकाल से। बोले महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता, दिल मेरे बाबा महाकाल का कितना गहरा है। तो महाकाल कभी आपको दुखी नहीं रख सकता है। क्या नहीं रख सकता? मेरा आशीर्वाद है। क्या बेटी?